नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस प्रेरणादायक सफर में। आज हम एक ऐसे मंत्र को समझने जा रहे हैं जो यदि जीवन में उतार लिया जाए तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका काम बदल जाएगा और आपकी मंजिल भी बदल जाएगी। यह मंत्र है, चुपचाप करते रहो, परिणाम अपने आप शोर मचाएगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि श्री कृष्ण की वाणी है जो हर युग में कर्म योगियों को राह दिखाती है। इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आपके जीवन में ऊर्जा भरें, तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम न केवल हमें और प्रेरणा देने का उत्साह देगा, बल्कि आपके जीवन में भी निरंतर सकारात्मकता का संचार करता रहेगा। तो आइए, अब मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस वाणी को आत्मा तक उतरने दीजिए। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे मन से करते रहिए, बिना यह सोचे कि सामने वाला देख रहा है या नहीं, लोग आपकी मेहनत को पहचान रहे हैं या नहीं। यह संसार तालियों की गूंज में नहीं बदलता, यह बदलता है आपकी निष्ठा और आपके कर्म की आहट से। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही वह वाणी है जो हर उस इंसान के लिए मार्गदर्शन है जिसने जीवन में सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने का साहस भी रखा है। जब आप चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता और आपकी लगन एक ऐसे परिणाम को जन्म देती है जिसकी कल्पना भी दूसरे लोग नहीं कर सकते। आप यह मत सोचिए कि दुनिया आपको देख नहीं रही, इसलिए आपकी मेहनत बेकार है। याद रखिए, सूर्य भी हर दिन उगता है, लेकिन सब लोग उसकी पहली किरण को देखने के लिए जागते नहीं। फिर भी सूर्य अपनी रोशनी फैलाता है। उसी तरह आपका काम भी शुरुआत में किसी को दिखे या न दिखे, लेकिन उसका प्रकाश एक दिन जरूर चारों ओर फैलता है। जब आप अपनी यात्रा में लगातार आगे बढ़ते हैं, तब आपका परिणाम ऐसा होता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। लोग सोचते हैं, यह कैसे हुआ? लेकिन सच्चाई यह है कि वह अचानक नहीं हुआ, वह आपके चुपचाप किए गए वर्षों की साधना का फल था। हमेशा याद रखिए, शोर मचाने वाले दीपक नहीं, बल्कि चुपचाप जलने वाला दिया अंधकार को मिटाता है। सफलता का शोर उसी दिन गूंजता है जब आपने पहले उसे मौन में साधा होता है। हर वह इंसान जिसने बड़ा मुकाम हासिल किया है, उसने पहले अपने अकेलेपन को अपनाया है। अकेलापन उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वही उसे मजबूत करता है। अकेलेपन में इंसान खुद से मिलता है, अपने सपनों से मिलता है और फिर बिना किसी दिखावे के आगे बढ़ता चला जाता है। आपके भीतर एक अपार शक्ति है। यह शक्ति तभी बाहर आती है जब आप बिना रुकावट, बिना भय और बिना आलस्य के कर्म करते हैं। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलता है तो दुनिया दंग रह जाती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि जीने का मार्ग है। अगर आप इसे समझ गए तो जीवन का हर बोझ हल्का हो जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए शोर मचाना जरूरी है, अपने काम का प्रचार करना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली शक्ति उस बीज में है जो मिट्टी के नीचे चुपचाप बढ़ रहा होता है। वह किसी से कुछ कहता नहीं, कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन जब वह वृक्ष बनकर उभरता है तो पूरी धरती को छाया देता है। उसी तरह आपकी मेहनत का भी एक दिन वृक्ष बनेगा। आज आप जो बीज बो रहे हैं, उसका फल कल आपकी और दुनिया की जिंदगी बदल देगा। कभी भी यह मत सोचिए कि आपको तुरंत परिणाम चाहिए। अधीरता सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अधीर इंसान बीज बोते ही फल चाहता है, लेकिन धैर्यवान इंसान मिट्टी को पानी देता है, सूर्य की रोशनी का इंतजार करता है और विश्वास रखता है कि सही समय पर बीज अंकुरित होगा। यह जीवन का नियम है। प्रकृति भी वही देती है जो आपने बोया है, लेकिन सही समय आने पर आप बस चुपचाप करते रहिए। समय आने पर परिणाम खुद बोल उठेगा। आपकी खामोशी ही आपकी असली ताकत है। शोर करने वाला इंसान खुद को साबित करने की जल्दी में रहता है, जबकि चुप रहने वाला इंसान अपने कर्म को बोलने देता है। और जब कर्म बोलता है तो वह इतना गूंजता है कि दुनिया चुप हो जाती है। यही है सच्ची विजय।
सोचिए, जब लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं तब आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप हार मान लीजिए और उनकी नज़र में आने के लिए शोर मचाइए, या फिर चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहिए और एक दिन ऐसा परिणाम दीजिए कि वही लोग आपके आगे खड़े होकर तालियां बजाए। चुनाव आपका है। अगर आप सच्चे साधक हैं तो आप दूसरा रास्ता चुनेंगे। याद रखिए, सफलता उस इंसान के पास नहीं जाती जो सिर्फ बोलता है। सफलता उसी के पास जाती है जो करता है, और करने का असली अर्थ है निरंतर करना, बिना थके, बिना डरे, बिना यह सोचे कि कब तक करना है। कर्म करते रहने वाला इंसान कभी खाली नहीं होता, क्योंकि हर दिन उसका एक एक कदम उसे मंजिल के और करीब ले जाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय आपको याद रखना है, मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूं और एक दिन मेरा परिणाम सबको जवाब देगा। यही वह मानसिकता है जो आपको साधारण से असाधारण बना देगी। आज से ही तय कीजिए कि आप अपनी ऊर्जा बेकार की बातों पर खर्च नहीं करेंगे। आप अपनी शक्ति शिकायतों में नहीं, कर्म में लगाएंगे। लोग आपको पहचाने या न पहचाने, पर आपकी आत्मा हमेशा गवाही देगी कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। और जब आत्मा गवाही देती है तो फिर कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो मित्रों, जीवन का यही मंत्र है, चुपचाप करते रहो, परिणाम अपने आप बोलेंगे। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका परिणाम लोगों के होश उड़ा देगा। वही लोग जो आज आपको अनदेखा कर रहे हैं, कल आपके सामने खड़े होकर आपके प्रशंसक बन जाएंगे। और तब आप समझेंगे कि असली शक्ति न तालियों में थी, न शोहरत में, बल्कि आपकी निष्ठा और आपके कर्म में थी। आप अब इस क्षण में अपने दिल पर हाथ रखकर यह प्रण लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें, आप चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। यही वह संकल्प है जो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी दुनिया को बदल देगा और आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां पहुंचकर लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे, यह इंसान वाकई अद्भुत है। याद रखिए, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही जीवन है। इसलिए उठिए, जागिए और बिना थके अपने कर्म में जुट जाइए, क्योंकि जब परिणाम आएगा तो वह सचमुच सबके होश उड़ा देगा। मित्रों, आज आप यह वाणी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर बदलाव की प्यास है। जीवन का यह सबसे बड़ा नियम है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और वही बाहर की दुनिया को बदल देता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा वैज्ञानिक सत्य भी है। जिस तरह हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह आपका हर कर्म ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में संचित होता है। यह ऊर्जा आपके जीवन में किसी न किसी रूप में वापस लौटती है, और जब लौटती है तो उसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि दुनिया चकित रह जाती है। यही कारण है कि कहा गया है, चुपचाप कर्म करो, परिणाम अपने आप बोल उठेंगे। सोचिए, जब बीज मिट्टी के भीतर दबा होता है तब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। बाहर से देखने पर लगता है कि सब शांत है, सब स्थिर है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से उस बीज के भीतर कोशिकाएं विभाजित हो रही होती हैं, डीएनए सक्रिय होता है, ऊर्जा का अदृश्य खेल चल रहा होता है। धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होता है, और जब वह धरती को चीर कर बाहर आता है तो सबको विस्मित कर देता है। यही आपकी मेहनत का भी नियम है। जब आप चुपचाप मेहनत कर रहे होते हैं तो बाहर से कोई शोर नहीं होता, लेकिन भीतर ऊर्जा का संचय हो रहा होता है। आपके न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बना रहे होते हैं, आपका मस्तिष्क नई आदतों का ढांचा तैयार कर रहा होता है, और जब परिणाम बाहर आता है तो वह साधारण नहीं, चमत्कारी होता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि कर्म ही धर्म है। मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता नहीं करना। वैज्ञानिक रूप से भी यही सत्य है। अगर आप केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो आपका मस्तिष्क डोपामिन की लालसा में उलझ जाएगा, बेचैनी और तनाव पैदा करेगा। लेकिन जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देंगे, जब आप प्रक्रिया को अपनाएंगे, तब आपका मस्तिष्क फ्लो स्टेट में प्रवेश करेगा। यही वह अवस्था है जिसमें समय ठहर जाता है और आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यही वह अवस्था है
जिसमें साधक योगी बन जाता है और वैज्ञानिक आविष्कारक। जीवन की कठिनाइयां आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आती हैं। जिस तरह मांसपेशियां तब मजबूत होती हैं जब उन पर दबाव डाला जाता है, उसी तरह आत्मा तब तेजस्वी बनती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। इसलिए चुनौतियों से घबराइए मत। चुनौतियां वो आपके लिए अवसर हैं जो आपको सामान्य से असाधारण बनाने आई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह हीनता को प्राप्त करता है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, आपका मार्ग स्पष्ट है। चुपचाप कर्म करते रहना। कभी यह मत सोचिए कि लोग आपको देख नहीं रहे, इसलिए आपकी मेहनत व्यर्थ है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह रूप बदलकर हमेशा वापस आती है। आपकी मेहनत भी ऊर्जा है। वह आज अनदेखी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव भविष्य में निश्चित रूप से प्रकट होगा। आप चुपचाप करते रहिए। आपके कर्म का कंपन ब्रह्मांड में गूंज रहा है और समय आने पर वही कंपन आपके भाग्य को गढ़ देगा। आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे आप स्वयं भी पूरी तरह नहीं जानते। ये शक्ति तब प्रकट होती है जब आप लगन से निरंतर बिना रुके काम करते हैं। ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता का अधिकांश हिस्सा हम कभी उपयोग ही नहीं कर पाते, लेकिन जब आप लगातार अभ्यास करते हैं, नई आदतें बनाते हैं, तो आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपको असाधारण बना देती है। यही वह रहस्य है जिसे श्री कृष्ण अपने सरल शब्दों में कहते हैं, अर्जुन, तू केवल कर्म पर ध्यान दे। जब आप चुपचाप साधना करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए द्वार खोलना शुरू कर देता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि रेजोनेंस का नियम है। जैसे एक कंपन दूसरी कंपन से मिलकर गुंजायमान हो जाती है, उसी तरह आपकी सकारात्मक कर्म ऊर्जा एक दिन परिस्थितियों से मेल खाती है और अवसर आपके जीवन में आकर दस्तक देता है। यही कारण है कि अचानक सही समय पर सही लोग, सही मौके आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, आप चाहें तो इस सत्य को आध्यात्मिक मान लीजिए या वैज्ञानिक, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण यही कहते हैं कि कर्म का कोई विकल्प नहीं है। भाग्य, संयोग, अवसर, ये सब उसी कर्म के उपफल हैं। इसलिए अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो केवल एक ही मार्ग है, लगातार निष्ठापूर्वक चुपचाप कर्म करते रहना। जब आप यह मार्ग अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भीतर से बढ़ता है। धीरे धीरे आप परिणाम से मुक्त हो जाते हैं और प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं। यही मुक्ति है, यही आनंद है, यही वह दशा है जिसमें साधारण मनुष्य महापुरुष बन जाता है। जब परिणाम आता है तो वह इतना प्रबल होता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यही वह क्षण है जब आपकी चुपचाप साधना दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाती है। इसलिए आज से ही एक संकल्प लीजिए, चाहे दुनिया देखे या न देखे, चाहे लोग सराहें या न सराहें, आप अपने कर्म पर अडिग रहेंगे। आपका हर प्रयास ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है और उसका परिणाम एक दिन आपके जीवन में उस रूप में लौटेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए, जब कर्म मौन होता है तभी उसका फल गगनभेदी होता है। तो मित्रों, उठिए, जागिए और इस दिव्य साइंटिफिक मंत्र को जीवन में उतारिए। चुपचाप कर्म करते रहो, क्योंकि जब परिणाम आएगा वह आपके साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ा देगा। यही श्री कृष्ण वाणी का सार है, यही विज्ञान का नियम है और यही जीवन का मार्ग है। मित्रों, जीवन का यह सबसे बड़ा रहस्य है कि जो इंसान बिना शोर मचाए, बिना दुनिया को बताए अपने कर्म में तल्लीन रहता है, वही अंत में ऐसा परिणाम देता है जो सबको आश्चर्यचकित कर देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है और उसका फल कब और कैसे मिलेगा यह आपके हाथ में नहीं है। यदि आप इस सत्य को समझ गए तो जीवन की सारी उलझनें मिट जाएंगी। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो आपके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा समय के साथ बढ़ती जाती है और जब परिणाम का क्षण आता है तो वह इतना प्रबल होता है कि लोग दंग रह जाते हैं। यही कारण है कि असली साधक कभी परिणाम की चिंता नहीं करता, वह केवल अपने कर्म को ही पूजा मानकर करता है। सोचिए, सूरज हर सुबह उगता है, वह कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश देने आया हूं। वह चुपचाप अपनी किरणें फैलाता है
और धीरे धीरे अंधकार मिट जाता है। उसी तरह आपकी मेहनत भी पहले लोगों को दिखाई नहीं देती। आपको लगेगा कि सब कुछ शांत है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन भीतर गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। आपके विचार मजबूत हो रहे हैं, आपकी आदतें आकार ले रही हैं, आपका मन और मस्तिष्क नई दिशा पा रहा है। यह प्रक्रिया उतनी ही अदृश्य है जितनी मिट्टी के भीतर बीज का अंकुरण। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर जीवन फूट रहा होता है। और जब एक दिन वह बीज धरती को चीरकर बाहर आता है तो लोग कहते हैं, वाह, यह तो अचानक हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अचानक नहीं था, बल्कि लगातार और मौन साधना का परिणाम था। आज के युग में लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर तुरंत सफलता नहीं मिली तो मेहनत बेकार है। लेकिन मित्रों, यही सबसे बड़ी भूल है। प्रकृति भी समय लेती है, ऋतुएं बदलने में समय लेती हैं, नदियां बहकर समुद्र तक पहुंचने में समय लेती हैं। बच्चा जन्म लेने के लिए 9 महीने लेता है, तो आपका सपना भी समय लेगा। यदि आप अधीर हो गए तो आप बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप धैर्य से चुपचाप कर्म करते रहेंगे तो एक दिन आपकी मेहनत ऐसा परिणाम देगी जो न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी विस्मित कर देगा। श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यह केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि गहरा वैज्ञानिक सत्य भी है। हर क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप परिश्रम करते हैं तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में संग्रहित हो जाती है। हो सकता है वह तुरंत फल न दे, लेकिन जब सही समय आता है तो वह ऊर्जा आपके पास लौटती है और आपको वह देती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यही कारण है कि जो लोग लगातार कर्म करते रहते हैं उनके जीवन में संयोग, अवसर और भाग्य स्वयं उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत है। जो इंसान शोर मचाता है वह केवल ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन जो इंसान मौन रहता है उसका कर्म स्वयं बोलता है। और जब कर्म बोलता है तो उसकी गूंज इतनी प्रबल होती है कि दुनिया चुप हो जाती है। यही सच्ची सफलता है, यही असली विजय है। जीवन की कठिनाइयां आपको गिराने नहीं आती, वे आपको मजबूत बनाने आती हैं। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही इंसान को परिस्थितियों की आग से गुजरना पड़ता है। जब आप कठिनाइयों में भी चुपचाप काम करते रहते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। धीरे धीरे आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां दुनिया की नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाती। यही वह अवस्था है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां इंसान परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, बस कर्म करता है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। आपकी हर कोशिश, हर प्रयास, हर कदम ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। यह ऊर्जा कभी मिटती नहीं, वह रूप बदलकर वापस आती है। और जब आती है तो वह ऐसा परिणाम बनकर आती है जो आपकी और आपके आसपास की दुनिया की दिशा बदल देता है। यही कारण है कि कहा गया है, कभी भी अपने कर्म को छोटा मत समझो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपको आकार दे रहा है, आपको गढ़ रहा है, और एक दिन आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचकर लोग आपके नाम का उदाहरण देंगे। तो मित्रों, आज से यह संकल्प लीजिए कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे लोग आपकी मेहनत को पहचाने या न पहचाने, आप चुपचाप अपने काम में लगे रहेंगे। आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा, आपका काम ही आपकी आवाज बनेगा। जब आपका परिणाम प्रकट होगा तो वह न केवल आपके जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल देगा। यही श्री कृष्ण वाणी का सार है, यही जीवन का नियम है। इसलिए याद रखिए, चुपचाप करते रहो, क्योंकि जब परिणाम आएगा तो वह सचमुच सबके होश उड़ा देगा। वही दिन आपकी सच्ची विजय का दिन होगा, वही दिन आपकी साधना का फल होगा, और वही दिन आपके कर्म की सबसे प्रबल गूंज होगी। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि चुपचाप करते रहो, परिणाम अपने आप बोल उठेंगे। यह वह दिव्य वाणी है जो श्री कृष्ण ने हमें दी है, और यह केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का गहनतम विज्ञान भी है। जब आप बिना दिखावे के, बिना शोर मचाए अपने कर्म में लगे रहते हैं तो आप भीतर से बदलते हैं। धीरे धीरे आपकी चेतना गहरी होती है, आपके विचार पवित्र होते हैं, आपकी आदतें मजबूत होती हैं। यह बदलाव बाहर से तुरंत नहीं दिखता, लेकिन भीतर
वह बीज बोया जा रहा होता है जो समय आने पर विशाल वृक्ष बनेगा। बीज मिट्टी के अंधकार में भी संघर्ष करता है, लेकिन शिकायत नहीं करता। वह चुपचाप बढ़ता है और जब समय आता है तो धरती को चीर कर बाहर आता है और अपनी हरियाली से सबको चकित कर देता है। यही आपकी मेहनत है, यही आपका कर्म है। आप यह मत सोचिए कि अगर लोग आपकी मेहनत को नहीं देख रहे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास, हर कदम, हर पसीने की बूंद ऊर्जा के रूप में संचित होती है और जब उसका समय आता है तो वही ऊर्जा एक प्रचंड परिणाम बनकर लौटती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि आप इसे समझ लेंगे तो जीवन का हर तनाव, हर चिंता समाप्त हो जाएगी। आज के युग में लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए। लेकिन मित्रों, याद रखिए, प्रकृति भी धैर्य मांगती है। चांद अपनी कलाओं को पूरा करने में समय लेता है। ऋतुएं बदलने में समय लेती हैं। बच्चा जन्म लेने के लिए 9 महीने लेता है। तो आपका सपना भी समय लेगा। अगर आप अधीर हो जाएंगे तो आप बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। लेकिन यदि आप धैर्यपूर्वक चुपचाप कर्म करते रहेंगे तो एक दिन परिणाम ऐसा होगा कि लोग दंग रह जाएंगे। शोर मचाने वाला दीपक जल्दी बुझ जाता है, लेकिन चुपचाप जलने वाला दिया पूरी रात अंधकार मिटाता है। सफलता भी वैसी ही है। जो लोग शोर मचाते हैं वे थोड़े समय के लिए चमकते हैं, लेकिन जो लोग मौन में काम करते हैं उनकी सफलता स्थायी होती है। जब आप मौन में काम करते हैं तो आपका हर कदम गहरा होता है, हर प्रयास दृढ़ होता है और वही गहराई आपको एक दिन शिखर तक ले जाती है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए रास्ते बनते हैं, नए कनेक्शन जुड़ते हैं। यही प्रक्रिया आपको साधारण से असाधारण बना देती है। श्री कृष्ण इसे सरल शब्दों में कहते हैं, अर्जुन, तू केवल कर्म पर ध्यान दे। जब आप केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो आपका मन परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति है, यही आनंद है, यही जीवन का वास्तविक सुख है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, रुकावटें आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके प्रयासों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस समय आपको यह याद रखना होगा कि आपका काम है चुपचाप कर्म करना, क्योंकि एक दिन जब आपका परिणाम सामने आएगा तो वही लोग आपके सामने खड़े होकर आपकी सराहना करेंगे। वही लोग कहेंगे कि यह इंसान वाकई अद्भुत है। आपका मौन आपकी शक्ति है। मौन वह धरती है जिसमें कर्म का बीज अंकुरित होता है। जब आप मौन में साधना करते हैं तो आपके भीतर शक्ति जमा होती है और जब वह बाहर आती है तो उसका प्रभाव प्रचंड होता है। यही कारण है कि मौन साधक की वाणी हजारों शोर मचाने वालों से अधिक प्रभावी होती है। जब कर्म बोलता है तो उसकी आवाज गगन तक पहुंचती है। इसलिए मित्रों, आज से यह संकल्प लीजिए कि आप चुपचाप अपने कर्म में लगे रहेंगे। चाहे लोग देखें या ना देखें, चाहे दुनिया सराहे या ना सराहे, आप रुकेंगे नहीं। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपका हर प्रयास आपको मंजिल के करीब ले जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका परिणाम न केवल आपके बल्कि सबके जीवन को बदल देगा। यही श्री कृष्ण वाणी का सार है, यही जीवन का नियम है, यही सफलता का मार्ग है। तो उठिए, जागिए और बिना थके अपने कर्म में जुट जाइए। याद रखिए, चुपचाप करते रहो, क्योंकि जब परिणाम आएगा तो वह सचमुच सबके होश उड़ा देगा। वही दिन आपकी असली विजय का दिन होगा। वही दिन आपकी साधना का फल होगा और वही दिन आपके कर्म की सबसे प्रबल गूंज होगी। मित्रों, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि चुपचाप करते रहो, क्योंकि जब परिणाम आएगा तो वह सबके होश उड़ा देगा। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो हर कर्मयोगी को प्रेरणा देती है कि उसका काम है केवल कर्म करना, फल उसके हाथ में नहीं। जब आप इस वाणी को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तब चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है और भीतर से एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यही वह शांति है जो आपके कर्म को और भी सशक्त बनाती है। आपको शायद लगता होगा कि मेहनत करने के बावजूद जीवन में बदलाव क्यों नहीं दिखता।
यह सवाल हर इंसान पूछता है, लेकिन सत्य यह है कि परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। बीज जब मिट्टी में दबा होता है तो बाहर से सब शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर जीवन की हलचल चल रही होती है। कोशिकाएं विभाजित हो रही होती हैं, जड़ें धरती में फैल रही होती हैं और एक अदृश्य तैयारी चल रही होती है। उसी तरह आपकी मेहनत भी बाहर से मौन होती है, लेकिन भीतर आपके भाग्य का निर्माण कर रही होती है। और जब समय आता है तो वही मौन मेहनत आपको उस स्थान पर पहुंचा देती है जहां पहुंचकर लोग हैरान रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि विज्ञान का शाश्वत नियम भी है। विज्ञान कहता है कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। आपकी हर कोशिश, हर प्रयास, हर मेहनत एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में दर्ज होती है। यह ऊर्जा तुरंत परिणाम न दे, लेकिन समय आने पर वह इतनी प्रचंड हो जाती है कि परिणाम भी साधारण नहीं रहता, वह असाधारण बन जाता है। यही कारण है कि जो लोग मौन में कर्म करते रहते हैं, उनके जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि पूरी दुनिया उनकी ओर देखती है। आपको यह याद रखना होगा कि शोर मचाकर कोई महान नहीं बनता। असली महानता मौन में जन्म लेती है। शोर मचाने वाला दीपक जल्दी बुझ जाता है, लेकिन चुपचाप जलने वाला दिया पूरी रात अंधकार को मिटाता है। जो इंसान केवल दिखावे में उलझा रहता है, वह थोड़े समय के लिए चमकता है, लेकिन जल्दी ही भुला दिया जाता है। जबकि जो इंसान चुपचाप मेहनत करता है, उसकी सफलता स्थायी होती है। आपके सामने कठिनाइयां आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह सब आपके सफर का हिस्सा है। याद रखिए, जैसे सोने को गहना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। यदि आप संघर्ष से डरकर पीछे हटेंगे तो कभी अपनी असली शक्ति को जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप हर परिस्थिति में मौन रहकर कर्म करते रहेंगे तो वही कठिनाइयां आपके लिए अवसर बन जाएंगी। जीवन का असली सुख परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में है। जब आप बिना परिणाम की चिंता किए काम करते हैं तो आपका मन वर्तमान में टिक जाता है। यही वर्तमान की शक्ति है। इसी अवस्था को योगी ध्यान कहते हैं और वैज्ञानिक फ्लो स्टेट। इस अवस्था में इंसान अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। समय ठहर जाता है, थकान मिट जाती है और हर कदम आपको मंजिल की ओर ले जाता है। यही वह अवस्था है जिसमें साधारण इंसान असाधारण बन जाता है। आप यह मत सोचिए कि लोग आपको देख नहीं रहे, इसलिए मेहनत व्यर्थ है। सूरज भी हर दिन उगता है, लेकिन हर कोई उसे देखने के लिए नहीं जागता। फिर भी सूरज अपनी रोशनी फैलाता है। आपका काम भी वैसा ही है। लोग देखें या न देखें, आपकी मेहनत एक दिन पूरी दुनिया को रोशनी देगी। जब वह क्षण आएगा तो वही लोग जिन्होंने कभी आपको नजरअंदाज किया था, आपकी सराहना करेंगे। यही मौन साधना की शक्ति है। आपका हर प्रयास आपके भीतर एक नई संरचना बना रहा है। आपके विचार मजबूत हो रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका धैर्य गहरा हो रहा है। यह सब भीतर चल रहा है और एक दिन यही भीतर का बदलाव बाहर भी प्रकट होगा। जब आप चुपचाप कर्म करते रहते हैं तो आपकी आत्मा भी गवाही देती है कि आप सही मार्ग पर हैं। यही आत्म गवाही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आत्मा साथ होती है तो पूरी दुनिया आपके विरुद्ध होकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मित्रों, आज से यह संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। आप मौन रहकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, जब आप बिना रुके चलते हैं तो छोटा सा कदम भी आपको मंजिल के और करीब ले जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब पीछे मुड़कर देखने पर आप समझते हैं कि आपने कितनी लंबी दूरी तय कर ली है। यही निरंतरता आपकी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण की वाणी यही कहती है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही जीवन है। जब आप अपने कर्म को ईश्वर मानकर करते हैं तो आपकी हर कोशिश एक साधना बन जाती है, और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो वह आपकी और दूसरों की दुनिया बदल देता है। तो मित्रों, जीवन का यही नियम है, यही रहस्य है। चुपचाप करते रहो, क्योंकि जब परिणाम आएगा तो वह न केवल आपका बल्कि सबका जीवन बदल देगा। यही आपकी असली विजय होगी।
यही आपकी साधना का फल होगा और यही आपके कर्म की सबसे गहरी गूंज होगी।